भिवंडी के आईजीएम हॉस्पिटल के परिसर में ही गर्भवती महिला की हो गई प्रसूति। कौन है इसका जिम्मेदार? हॉस्पिटल के स्टाफ के विरुद्ध फिर लगा लापरवाही का आरोप। आईजीएम हॉस्पिटल की गलती हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने भिवंडी महानगर पालिका के मुख्य वैद्यकीय अधिकारियों के माथे जड़ा। हमेशा से ही विवादों के घेरे में रहने वाला भिवंडी का इकलौता इंदिरा गांधी मेमोरियल उप जिला हॉस्पिटल, जहां पर गर्भवती महिलाओं के साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। फर्श पर पड़े खून की दास्तान हम आपको बताते हैं, लेकिन हम आपको ये दिखा नहीं सकते। दरअसल 10 फरवरी की रात अस्पताल के परिसर में ही एक गर्भवती महिला की प्रसूति यानी कि डिलीवरी हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर से हॉस्पिटल के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक भिवंडी के शांति नगर इलाके के रहने वाले अफसर शेख नामक व्यक्ति ने 10 फरवरी की शाम 7 बजे अपनी गर्भवती पत्नी की प्रसूति हेतु उसे आईजीएम हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए लाया हुआ था, जिसकी स्थिति को देखते हुए अस्पताल के डिलीवरी वार्ड के डॉक्टर ने भर्ती करने से मना कर दिया और उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देने को कहा। मगर इसी बीच पीड़ित गर्भवती महिला की हालत गंभीर होने लगी, जिसके बाद वहां पर मौजूद कुछ महिलाओं ने मिलकर उसकी सहायता की और करीब रात 11 बजे महिला ने हॉस्पिटल के परिसर के फर्श पे ही बच्चे को जन्म दे दिया। प्रसूति के दौरान रक्तस्राव होने से हॉस्पिटल परिसर के मुख्य द्वार की जमीन गंदी हो गई, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। सूचना मिलते ही डिलीवरी वार्ड के स्टाफ ने तुरंत महिला को भर्ती किया और फर्श की सफाई की गई, लेकिन तब तक वहां मौजूद पत्रकारों ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। महिला के पति ने बताया, सर मैं इधर शांति नगर से मैं अफसर शेख बोल रहा हूँ। मैं मेरी वाइफ को लेकर आया था दवा खाने में डिलीवरी के लिए, तो डॉक्टर लोग ने करीब हमको 2.5 से 3 घंटा बैठाए कि अभी देखते 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 ऐसा बोले। जब मेरी वाइफ की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई सर, तो मैंने उनको बोला कि सर आप एक बार आके चेक तो कर लो उनको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने डायरेक्ट बोलते कि बोले नहीं, बोले अभी बोले हम लोग क्या जोर ज़बरदस्ती करेंगे, हम लोग क्या हाथ डाल के डिलीवरी करेंगे, क्या हाथ डाल के निकालेंगे, क्या हम लोग हमारे हिसाब से करेंगे, तुम क्या बोल रहे, तुम बोले बाहर खड़े रहो चुपचाप। अब मेरी औरत की सर मैं देखा कि कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, ना मैं उसको घर ले जा सकता था ना कहीं और ले जा सकता था सर। मैं इनको बोलते रह गया सर, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा कि मेरी वाइफ को आप देखो सर, आप उठ के तो देखो। तो उन लोग ने मेरे से इज्जतबाजी करने लगे, बोले हम हमारे हिसाब से देखेंगे, तुमको खड़े रहने रहो नहीं तो बाहर जाके खड़े रहो, मेरे को ऐसा बोल रहे। फिर मैं सर बोला कि आप एक बार देख तो लो सर। तो बोले अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, कुछ लोग अंदर गए हुए खाना खाने, और मेरी वाइफ की सर इधर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं रिक्वेस्ट करके सर थक गया, मैं अकेले था, मेरे साथ में कोई नहीं, सिर्फ मेरी एक भाभी थी, वो आए, उन्होंने भी बहुत दौड़ भाग के, वो अकेले मैं अकेले हम लोग क्या करते हैं सर। और हम लोग उनके ऊपर वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे, तो उन्होंने डायरेक्ट बोले कि हम बाहर का लिख कर दे रहे, तुम बाहर लेकर जाओ। सिविल का थाने का बोलते हम किधर का भी लिख कर देंगे, हम तुम वहाँ लेकर जाओ, हम लोग नहीं देखेंगे। तो सर मैं कहाँ लेके जाता, अभी इसको हम लोग लेके निकलने के लिए भी सोच रहे थे सर। उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, ना घर ले जा सकते थे ना कोई हॉस्पिटल ले जा सकते थे। आखिर का कारण यही हुआ कि सर हम लोग बाहर भी नहीं निकले, उसको रास्ते में गिर गई, वो बाहर निकलते हुए समय बाहर निकल के गिर गई और उसकी डिलीवरी सर रास्ते में हो गई। मैं बहुत तकलीफ में सर, अगर उसको कुछ हो जाएगा मेरे बच्चों को या मेरी औरत को, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा सर। मेरे को इंसाफ चाहिए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए सर। नहीं सर बाहर हुई है सर, आईजीएम हॉस्पिटल आज नहीं पौती जा निकालते हैं सर, वहाँ पे डिलीवरी हो गई। जाओ घर पे, बोले ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, अरे नॉर्मल घर पे डिलीवरी होती है। हाँ अभी हमने लेकर आ रहे, बोले लेकर जाओ, बोले बाहर, बोले अब आते आते पेशेंट को वहीं पे हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। अब उसका भी होश नहीं है, बेहोश हो जा रही है, क्या होगा फिर। अभी आपने देखा कोई हालत बेहतर है कि? अभी नहीं है, बेहोश हो जा रही, फिर होश आ रहा, फिर बेहोश हो जा रही है। तो पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट वगैरह करोगे उसके बाद आप लोग? जी सर।
मतलब दाई ने करके दिया। आपका आरोप है कि यहाँ पे डॉक्टर सबको सीजर ही बोलते हैं, बाद में ऐसा कई हाँ लेंगे, बोलेंगे नॉर्मल होएगा करके, फिर टाइम पे बोलेंगे सीजर होएगा। हम घर पे लेके जाते तो नॉर्मल हो जाती है। क्या वो डॉक्टर है? ये लोग डॉक्टर काय के लिए खोल के बैठे दवाखाना? हाँ काय के लिए पड़े? हाँ काय के लिए दवाखाना खोले? काय के लिए सर्वे करने आते हैं? फिर ये लोग सर्वे क्यों करने आते हैं? भाई इंदिरा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो। सारा दिन भूखे प्यासे बच्चे रहते, कच्चे रहते, सब छोड़ छाड़ के दवाखाना जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, खून टेस्ट कराओ, यहाँ गायत्री नगर जाके नंबर लगाओ, 2-2 3-3 घंटा किस लिए करते हैं बताओ भाई? नगर में कौन सा केंद्र है, आरोप केंद्र वहाँ पर? 2 बॉडी के पास है। बॉडी के बाद आरोप केंद्र है, हाँ उसका चल रहा था। हाँ वहाँ से हाँ सब फाइल बनी, पूरी फाइल बनी हुई है। सोनोग्राफिक भी इंदिरा का है, सब कुछ है, पूरा खून टेस्ट है, सब कुछ है यहाँ का। लेने से इनकार कर रहे हैं। हाँ बोले सब कुछ हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बोले खाना खा के आते, खाना खाने के बाद आके देखना चाहिए पेशेंट को। तो वो बोले कि मतलब अभी नहीं है, अभी हम नहीं कर सकते। फिर उल्टी बात करने लगे कि डॉक्टर्स व नर्स की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की इस तरह प्रसूति से रक्तस्राव होने जाने के कारण वह बेहोश हो गई और उसकी हालत ज्यादा गंभीर हो जाने के कारण उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इधर महिला के पति अफसर शेख ने हॉस्पिटल के डिलीवरी वार्ड के सभी स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की जान भी जा सकती थी। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही वहां पर मौजूद कई लोगों ने अपने साथ भी इसी तरह का बर्ताव किए जाने का हॉस्पिटल के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। इस खबर के मीडिया में प्रकाशित हो जाने के बाद अब आईजीएम हॉस्पिटल के से इस संबंध में जब पत्रकारों ने आईजीएम हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और उसमें काम करने वाले डॉक्टरों के हाथ पांव फूलना शुरू हो गए। अब देखना यह होगा कि इस तरह से आईजीएम हॉस्पिटल के फर्श पर हुई इस डिलीवरी पर क्या एक्शन होता है और कब होता है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।